प्रेरणा कथा तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे, ये चिट्ठी मैं तुम्हें सिर्फ अपने प्रेम और अपने दिल में तुम्हारे लिए गहरी भावनाओं के कारण लिख रही हूँ। मैं तुमको वो सब बताना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में चलता रहा है। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे ये भी नहीं मालूम था कि एक पुरुष से प्रेम करना कैसा होता है। मैं उस जाल में फंसने से डरती थी, परंतु जब मैं 25 वर्ष की हुई मेरे ख्याल बदल गए। मैं सोचने लगी कि प्रेम में आनंद से अधिक दुख होता है अगर हमारी आशाओं के अनुसार सब कुछ नहीं होता है। प्रेम में असफल लोगों के दर्द को देखकर मैंने प्रेम से दूर ही रहने का निर्णय लिया था। हालांकि मेरे बहुत से पुरुष दोस्त थे, मेरे मन में उनमें से किसी के लिए भी प्रेम जैसी कोई भावना नहीं थी। मैं सुरक्षित चलना चाहती थी, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। तुम एक बहुत ही खूबसूरत चित्रकार थे। तुम कांच पर सुंदर चित्रकारी करते थे। तुम्हारी इसी कला ने मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित किया। तुमको मैंने ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसके साथ मैं अपनी रुचि के बारे में बातचीत कर सकती थी। मेरी और तुम्हारी रुचि एक सी ही थी। तुम मेरे एक सहयोगी दोस्त बन गए। तुम कभी भी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते थे और मुझे हर हाल में शांत रहना सिखाते थे। तुम मेरी प्रतिभा और मेरे स्वभाव की प्रशंसा करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे मैं प्रेम करने लगी, परंतु मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ बहस करती थी, परंतु तुम कभी भी क्रोधित नहीं होते थे। तुम एक स्तंभ की तरह मेरे साथ खड़े रहते थे और मुझे मेरे कठिन समय में सहारा देते थे। मैं उन कठिन परिस्थितियों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती अगर तुम मेरे साथ नहीं होते। तुमने मुझे सहज होना और स्वतंत्र होना सिखाया। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। जैसे जैसे समय का चक्र घूमता रहा, वैसे वैसे हम दोनों भी साथ साथ ही आगे बढ़ने लगे। हम दोनों हमेशा ही एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। मेरे जीवन में जो कुछ भी होता था मैं सबको तुमको बताने लगी, और वैसे ही तुम्हारे साथ जो जो भी होता था वो मैं भी जानना चाहती थी। मैं तुम में एक पूरा व्यवहारिक पुरुष देखती थी। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि तुम ही वो पुरुष थे जो मेरे जीवन को रंगीन बना सकता था। तुम ही एकमात्र पुरुष थे जिसके लिए मेरे दिल में भावनाएं थी। मैंने तुमको साहस करके अपने दिल की भावनाओं के बारे में भी बता दिया, लेकिन तब मुझे लगा कि तुम अपनी सभी बातें मुझे नहीं बताते थे। तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा किसी और के साथ संबंध था। जैसे ही मुझे तुम्हारे किसी और स्त्री के साथ संबंध के बारे में मालूम चला, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन फिर भी मैंने खुद को निराशा के गहरे समंदर से निकाल ही लिया और मैं तुम्हारी दोस्त बनी रही। मैंने तुमसे दूरी नहीं बनाई, क्योंकि मैं तुमको भी ग्लानि के भाव से बाहर निकालना चाहती थी। मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए ही संभाल लिया मेरे प्यारे। मेरा मतलब है, मैंने तुमको प्रेम करना कभी भी नहीं छोड़ा। अब मैंने ये स्वीकार लिया है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इस सब के बाद मेरे मन में जिस परिपक्वता का विकास हुआ वो बहुमूल्य है। मैंने महसूस किया कि इतने वर्षों से जो कुछ भी अनुमान मैंने प्रेम के बारे में लगा रखा था वो सब गलत था। हालांकि मैं कोई खास अच्छी गायिका, कलाकार और लेखिका नहीं थी। जो प्रभाव मेरे ऊपर इस प्रभाव ने डाला वो अविश्वसनीय था। मेरे चित्रों, मेरी कहानियों और मेरे गीतों में जिस भाव की अब तक कमी थी, वो कमी इस प्रेम के अनुभव के बाद पूरी हो गई है। जो इतने वर्षों तक मुझे नहीं मिला था वो अब मुझे मिल गया है। मेरे चित्रों में दर्द आ गया है।
मेरे गीतों में तड़प आ गई है और मेरी कहानियों में संवेदना आ गई है। तुम जानना चाहोगे कि क्या हुआ? मेरे गीत, मेरी कहानियाँ और मेरे चित्र जीवित हो गए हैं। मेरे अंदर की भावना इतनी बड़ी हो गई कि वो मेरी सभी रचनाओं में प्रवेश करने लगी। मैं तुम्हारी आभारी हूँ मेरे प्यारे। जो कुछ भी मेरे अंदर सर्वश्रेष्ठ था वो तुम्हारे ही कारण बाहर आ गया है। तुमने मुझे प्रेम के द्वारा दिए गए दर्द का आनंद लेना सिखा दिया है। तुम्हारे संदेशों, तुम्हारी फ़ोन कॉलों और तुम्हारी चिट्ठियों से मैं महसूस करती हूँ कि तुम किस तरह ग्लानि के दर्द को भोग रहे हो। इससे मुझे भी फिर से दर्द होता है। मैं अब दुखी नहीं होना चाहती और मैं नहीं चाहती कि तुम भी जीवन में अब कभी भी दुख महसूस करो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो और खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियों की कामना करती हूँ। एक महान विचार मन में आता है, पसंद और प्रेम करने में फर्क। जब तुमको एक फूल पसंद होता है तुम उसको तोड़ लेते हो, लेकिन जब तुमको एक फूल से प्यार हो जाता है तुम उसको प्रतिदिन पानी देने लगते हो। मैं फूल से प्यार करने वालों में से हूं मेरे प्यारे। मैं तुम्हारी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करती रहूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो और भरपूर जिंदगी जियो। तुम अपने भविष्य में रुचि लो और नई ऊंचाइयों को छू लो। अपने प्रेम को कभी असफल मत मानना। मेरा प्रेम तो बरकरार है। अब मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई हूँ। तुम्हारी अपनी राधिका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे।